नमस्ते दोस्तों। आज हम सार्वजनिक शिक्षा के विकास के बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले देखते हैं हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले हम समझेंगे सार्वजनिक शिक्षा का अर्थ क्या है। उसके बाद हम सार्वजनिक शिक्षा का वैश्विक संदर्भ में विकास को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग शिक्षा थी और अंत में हम यह भी देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति का शिक्षा पर क्या असर रहा। तो आज के समय में आप जानते होंगे कि सार्वजनिक शिक्षा या सार्वजनिक स्कूल वह स्कूल माने जाते हैं जिसमें शिक्षा सबके लिए है। यहाँ शिक्षा किसी के धर्म, जाति, लिंग या वर्ग के आधार पर असमानता नहीं उत्पन्न करती है और सबके लिए होती है। पर क्या यह सार्वजनिक शिक्षा शुरुआत से ही ऐसी थी? आइए इसके विकास को समझने के लिए 18वीं सदी इंग्लैंड में चलते हैं। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि 18वीं सदी इंग्लैंड में शासकीय स्कूल या सार्वजनिक स्कूल नहीं थे। उस समय शिक्षा अभिजात्य वर्ग यानी एलीट क्लास और मध्यम वर्ग मिडिल क्लास के बच्चों के लिए ही थी। अभिजात्य वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा घर में ही होती थी, जिसे होम स्कूल कहा जाता था। इसमें या तो माता पिता अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाते थे या फिर कोई विद्वान बाहर से उनके घर आके बच्चों को शिक्षित करता था। मध्यम वर्ग के बच्चे ग्रामर स्कूल्स या व्याकरण स्कूल्स में जाया करते थे। क्योंकि सार्वजनिक शिक्षा का आधार इन्हीं ग्रामर स्कूल्स पर बना है, इसलिए आज हम ग्रामर स्कूल्स पर ही चर्चा करेंगे। तो 18वीं सदी में इंग्लैंड में जो ग्रामर स्कूल्स थे वो बिल्कुल मुफ्त थे, पर यह स्कूल्स सिर्फ लड़कों के लिए थे। यहाँ पर लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। उस समय लड़कियों की शिक्षा होती ही नहीं थी और ग्रामर स्कूल्स या व्याकरण स्कूल्स में सिर्फ 2 भाषाएं ही पढ़ाई जाती थी, यूनानी और लैटिन। और यूनानी और लैटिन का इतिहास, व्याकरण और संस्कृति के बारे में बच्चों को शिक्षित किया जाता था। अब आप यह सोच रहे होंगे कि सिर्फ इन्हीं 2 भाषाओं के ऊपर फोकस क्यों था? यह इसलिए था क्योंकि 18वीं सदी में इंग्लैंड में यूनानी और लैटिन चर्च की भाषाएं माना जाती थी और यही दोनों भाषाएं अभिजात्य वर्ग और मध्यम वर्ग को रिप्रेजेंट करती थी। उस समय अंग्रेजी का वो दर्जा नहीं था जो हम आज जानते हैं। उस समय अंग्रेजी सिर्फ निम्न वर्ग के लोग ही बोलते थे। इसलिए आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ग्रामर स्कूल्स में अगर शिक्षक किसी बच्चे को अंग्रेजी में बात करते हुए सुनते थे तो उनको बहुत डांटा जाता था। तो यह थे 18वीं सदी के इंग्लैंड के ग्रामर स्कूल्स। सार्वजनिक शिक्षा के विकास के बारे में जानने से पहले औद्योगिक क्रांति के बारे में जानना जरूरी है। इसी दौरान 1850 से लेकर 1950 तक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई। अब 1850 में बड़ी बड़ी मशीनें आई जिनके चलते बड़े पैमाने पर उत्पादन पॉसिबल हो गया। अब पहले जो चीज जो किसान खुद उत्पादन करते थे वह खुद ही यूज कर लेते थे, अब वह एक परिवार के लिए ज्यादा होने लगा। तो यह जो एक्स्ट्रा उत्पादन था यह मार्केट में बेचने के लिए जाने लगा। पर इससे एक यह चीज हुई कि अभिजात्य वर्ग के जो किसान थे वह तो बड़ी बड़ी मशीनें लेकर कृषि में सफल होने लगे, पर छोटे किसान, गरीब किसानों ने अपना जमीन खो दिया और उसके साथ साथ उनका रोजगार भी चला गया। यह छोटे किसान रोजगार की खोज में शहरों की ओर बढ़ने लगे और साथ ही साथ इनका पूरा परिवार इनके साथ वहां पे कारखानों में काम करने के लिए चला गया। माता पिता तो कारखानों में काम कर रहे थे, पर बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चों के लिए तो कोई शासकीय स्कूल नहीं थे, तो बच्चे कहाँ थे? तो कुछ बच्चे तो माता पिता के साथ कारखानों में ही काम कर रहे थे और वह बहुत कम वेतन और अमानवीय स्थितियों में वहां काम करते थे। और कुछ बच्चे जो कारखानों में नहीं थे वह सड़कों पर इधर उधर घूमने लगे। इनके पास ज्यादा पैसे तो थे नहीं, या निम्न वर्गों के किसानों के बच्चे थे, तो इसी वजह से सड़कों पर अपराध बढ़ गया। समाज में से शांति चली गई थी और अभिजात्य वर्ग और मध्यम वर्ग जो मुनाफा औद्योगिक क्रांतियों से आई मशीनों से कमाना चाहते थे उसमें उनको बाधा आ रही थी। इसी वजह से इन किसानों के बच्चों के लिए 1781 में संडे स्कूल्स इंग्लैंड में चालू करे गए। यह सिर्फ निम्न वर्गों के बच्चों के लिए थे और इन स्कूलों का उद्देश्य बच्चों को सिर्फ अनुशासित करना था। उनको पढ़ाना लिखाना सिर्फ बाइबल के माध्यम से ही किया जाता था, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ यह था कि वह अनुशासित हो जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि संडे स्कूल्स
एक्चुअली में अभिजात्य वर्ग और मध्यम वर्ग की सुविधा के लिए शुरू करे गए थे, ना ही बच्चों के विकास के लिए। हमने औद्योगिक क्रांति के ऊपर बात करी, तो आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इस क्रांति का शिक्षा पर इंग्लैंड में कैसे प्रभाव पड़ा। अब क्योंकि सभी कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनें आ गई थी, उन मशीनों को चलाने के लिए किसानों को और उनके बच्चों को थोड़ा बहुत शिक्षित होना ज़रूरी था। जैसे उनको गिनती आनी चाहिए, या उनको जोड़ करना आना चाहिए, या उनके दिमाग में थोड़ा सा एक साइंटिफिक टेम्पर होना अनिवार्य हो गया था। इसकी वजह से मार्केट में नए कौशलों का मांग बढ़ गया। संचार और व्यापार में अंग्रेजी का ही इस्तेमाल होता था, तो बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की भी जरूरत पड़ने लगी। इसी के चलते 1840 में शिक्षण कानून बदला गया और शिक्षा में गणित, अंग्रेजी और विज्ञान को इंक्लूड कर लिया गया। अब बच्चों को यह 3 विषय भी पढ़ाए जाने लगे। क्योंकि स्कूलों में यह 3 विषय ऐड हो गए, स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। इसकी वजह से 1870 में फॉर्स्टर एक्ट पास हुआ। इस एक्ट में बोर्ड स्कूल्स या काउंसिल स्कूल्स स्थापित किए गए, जो स्थानीय कर पर चलाए जाने लगे। इस स्कूल में 5 से 10 साल के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य थी, और यही स्कूल आगे जाके सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था का आधार बने। इंग्लैंड के बाद आइए देखते हैं कि 18वीं सदी में सार्वजनिक शिक्षा के संदर्भ में जर्मनी में क्या चल रहा था। तो 18वीं सदी के समय जर्मनी अपने आप को एक शक्तिशाली सैन्य राज्य में विकसित करना चाहता था, इसलिए उनका शिक्षा का उद्देश्य थोड़ा सा अलग था। सार्वजनिक शालाएं तो वहां पे भी खुल गई थी, जो निशुल्क थी, पर उनका उद्देश्य सिर्फ बच्चों को आज्ञाकारी बनाना था। वह चाहते थे कि जैसे प्रजा अपने राजा की तरफ आज्ञाकारी होती है, वैसे ही उनके बच्चे भी अपने देश की तरफ आज्ञाकारी हो, और वह एक राष्ट्र भाव उनमें उत्पादित करना चाहते थे। इसी उद्देश्य के चलते जर्मनी में सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था में निशुल्क शालाएं शुरू करी गई। आइए अब संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बात करते हैं। 19वीं सदी में वहां पर समान और एक सी शिक्षा पर जोर था। हॉरिस मान नामक एक व्यक्ति ने सामान्य शाला आंदोलन या कॉमन स्कूल मूवमेंट चलाया, जिसके तहत सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य था। पर आप क्या सोच रहे होंगे कि अगर अमेरिका में यह ऑलरेडी हो रहा था, तो जर्मनी और इंग्लैंड में क्यों नहीं? तो अमेरिका में भी शिक्षा का उद्देश्य इस समय कुछ और था। यह जो शालाएं थी, जो सभी बच्चों के लिए थी, यह वास्तव में सिर्फ गोरे बच्चों के लिए थी। इस समय अमेरिका में गुलामी का दौर अभी भी खत्म नहीं हुआ था, और काले बच्चों को शिक्षित करना एक जुर्म माना जाता था। इसी वजह से यह सार्वजनिक शालाएं, जो कॉमन स्कूल मूवमेंट में शुरू करी गई, सिर्फ गोरे बच्चों के लिए ही थी। गुलामी के उन्मूलन के बाद गोरे और काले बच्चों के लिए अलग अलग शालाएं बनाई गई। अभी भी वह एक ही स्कूल में पढ़ने नहीं जाते थे। 1854 में यह माना गया कि यह अलग अलग शालाएं भी असमान है, और कानून में बदलाव लाया गया। इसके बाद सभी बच्चों के लिए एक ही शालाएं खोली गई, और यह था अमेरिका में सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था का विकास। आपने यह देखा कि सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था के विकास में इन सभी राज्यों में, इन सभी देशों में शिक्षा कुछ आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य बना दी गई, और आज भी बच्चों की अधिकतर आबादी इन्हीं शासकीय शालाओं में पढ़ती है। तो आज हमने सार्वजनिक स्कूल का अर्थ समझा, इतिहास में अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी में सार्वजनिक शिक्षा का कैसे विकास हुआ उसको समझने की कोशिश करी, औद्योगिकरण का शिक्षा पर कैसे प्रभाव पड़ा उसके बारे में भी जानने का प्रयास करा, और उसके साथ साथ यह भी समझने की कोशिश करी कि सभी राज्यों के लिए शिक्षा का उद्देश्य वास्तव में क्या था। धन्यवाद।